वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत यूँ इरशाद फरमाते हैं कि इससे एक साल पहले के गुनाह मुआफ़ होने की उम्मीद है, यानी एक साल गुज़श्ते के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। जिस तरह कुर्बानी से एक दिन पहले यौम अरफा के रोज़े में फरमाया कि एक साल पहले के और एक साल बाद के भी गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं, तो ये आशूरा की फजीलत यूँ इरशाद फरमाई कि एक साल पहले के गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं। और आशूरा का रोज़ा चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा भी है और सहाबा इकराम को इसकी फजीलत भी इरशाद फरमाई है, तो 10वीं का रोज़ा रख सकते हैं। और दूसरी रिवायत में ये भी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल अगर मैंने रोज़ा रखा तो फिर मैं इसका नामी का साथ मिलाऊंगा, यानी एक दिन साथ मिलाऊंगा। फिर एक और रिवायत में आ गया कि नामी का मिला दो या 11वीं का मिला दो, नामी और 11वीं का मिला दो, तो यानी 10वीं के साथ, ताकि यहूद की मुखालफत आए। क्योंकि पता चला था कि यहूद जो है इस दिन रोज़ा रखते थे कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को फ़िरौन से निजात मिली थी। तो आपने फरमाया तो हम तो ज़्यादा हकदार हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के, लिहाजा हम रखेंगे, लेकिन यहूद की अब मुखालफत करेंगे और अपना एक जो इस्लाम का तरीक़ा है उसके मुताबिक हम रखेंगे। तो चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा है, इसलिए अगर कोई सिर्फ 10वीं का रखे तब भी सवाब है। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई है कि आइंदा साल मैं यूँ रखूँगा, तो कोई नामी का साथ मिला दे तो ठीक है, 11वीं का साथ मिला दे तो ठीक है। और अगर कोई तीनों रोज़े रखना चाहता है, नामी, 10वीं, 11वीं का, तो ये मज़ीद अफजल होगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये भी आया कि नामी और 11वीं का साथ मिलाओ। तो मुहद्दिस अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इनमें से तीनों जो है सवाब के तरीक़े हैं। सबसे अफजल 3 रोज़े रखना, फिर उससे कम 2 रोज़े रखना, नामी 10वीं का या 10वीं 11वीं का, और फिर उससे भी फजीलत ये कम है कि आप 10वीं का सिर्फ रोज़ा रख रहे हैं। बहरहाल फजीलत तो हो गई, तो इसमें किसी तरीके से भी कोई गुंजाइश हो तो नफल में इस रोज़े का मज़ीद ही सवाब है और बड़ा एहतमाम है उस तरह।